Good morning, student. Today I will start types of solution. TYPS types of solution. ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन की बात हो रही है, मतलब ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? ट्रू सॉल्यूशन, जो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका था. ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन कैसा होता है? होमोजीनस इन नेचर. किस नेचर का होता है? होमोजीनस इन नेचर. जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का नेचर ही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा. ठीक है, फर्स्ट आता है सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड आता है लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड आता है गैसियस सॉल्यूशन. ठीक है, ये किसके बेस पर है? नेचर ऑफ, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, क्लियर. तो हम एक चार्ट के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ लिख लेते हैं हम नेम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ ले लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट, यहाँ ले लेते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट. यहाँ ले लेते हैं एग्जाम्पल्स. क्लियर. फर्स्ट सॉल्यूशन लेते हैं हम सॉलिड सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ हम क्या है, सॉल्वेंट हम सेम रखेंगे, सॉल्वेंट का फेस सेम होगा. चेंज किसका होगा? सॉल्यूट का. लेकिन सॉल्यूशन के नेचर को कौन डिसाइड करेगा? सॉल्वेंट डिसाइड करेगा. ठीक है, इसमें फर्स्ट लेते हैं हम सॉलिड इन सॉलिड. मतलब यहाँ सॉल्वेंट कैसा है? सॉलिड फेज में है. और सॉल्यूट भी किस फेज में है? सॉल्यूट भी सॉलिड फेज में है. तो सॉलिड का फेज यहाँ भी क्या है? सॉलिड. ठीक है, यहाँ सॉल्वेंट का फेज कैसा है? सॉलिड. तीनों ही कंडीशन में हम सॉलिड का फेज क्या रखेंगे? सेम रखेंगे. इसका एग्जांपल है जैसे एलॉय. इसका एग्जांपल्स क्या है? एलॉय. ठीक है, एलॉय इज द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड. मतलब एलॉय के अंदर सॉलिड किस फेज में होता है? सॉलिड फेज में होता है, और सॉल्वेंट भी सॉलिड फेज में होता है. क्लियर. सेकंड लेते हैं हम लिक्विड इन सॉलिड. देखो यहाँ मैं सॉल्वेंट का फेज चेंज नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूट का फेज चेंज कर रहा हूँ. तो यहाँ सॉल्यूट कैसा होगा? लिक्विड फेज में होगा. जबकि सॉल्वेंट किस फेज में है? सॉलिड फेज में ही रहेगा. इसका एग्जांपल है सोडियम एमेलगम. ठीक है, इसको एमेलगम बोलते हैं, जो कि रिडक्शन में काम आता है. ठीक है, सोडियम एमेलगम ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है. सोडियम एमेलगम. एक होता है सिल्वर एमेलगम. ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दोनों. कौन से एजेंट होते हैं? केमिस्ट्री के अंदर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. ठीक है, थर्ड हम लेते हैं गैस इन सॉलिड. देखो यहाँ मैंने सॉल्वेंट का फेज चेंज नहीं किया है. फेज किसका चेंज हो रहा है? सॉल्यूट का. ठीक है, यहाँ गैस होगा, यह सॉलिड होगा. और इसका एग्जांपल होगा एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एटसेट्रा. ठीक है, और ये वाला जो यूज किया जाता है, इस वाली हाइड्रोजन, ऐसा हाइड्रोजन जो कि मेटल की सरफेस पर कैसा हो चुका है? एडजॉर्ब हो चुका है. उसको हम जनरली वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं. वहाँ पर क्या होता है? अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल जो होता है अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसको सैचुरेटेड फैट वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है. क्लियर. सेकंड आता है लिक्विड सॉल्यूशन. ठीक है, इसमें सॉल्वेंट का फेज सेम रहेगा. यहाँ सॉलिड लिया है, यहाँ हम लिक्विड फेज में लेंगे. ठीक है, क्योंकि लिक्विड में ले रहे हैं तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? लिक्विड.
नेचर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं यहाँ हम सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ सॉल्यूट कैसा होगा? सॉलिड। सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड। इसका एग्जाम्पल कैसा होगा? शुगर, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, एटसेट्रा। सेकेंड, लिक्विड इन लिक्विड, इन लिक्विड। ठीक है, इसमें सॉल्यूट कैसा है? लिक्विड फेज में, और ये भी पहले से ही किस फेज में? लिक्विड फेज में। इसका एग्जांपल है जैसे इथेनॉल प्लस वाटर। जब इथेनॉल को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलता है? लिक्विड सॉल्यूशन मिलता है। थर्ड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। यहाँ सॉल्यूट क्या होगा? गैस, लेकिन आपका सॉल्वेंट किस फेज में ही होगा? लिक्विड फेज में ही होगा। एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, CO2 इन वाटर। जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर आता है ना, उसके सोडा वाटर के अंदर सॉल्वेंट कौन होता है? H2O, और उसमें सॉल्यूट क्या होता है? CO2 गैस होती है। क्लियर? तो यहाँ लिख देता हूँ कोल्ड ड्रिंक, ध्यान रहेगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 क्या होती है? सॉल्यूट, जो कि गैसियस फॉर्म में होती है। और वाटर कैसा होता है? सॉल्वेंट। थर्ड आता है हमारा गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें फर्स्ट लेते हैं हम, ठीक है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। यहाँ गैस क्या है? सॉल्वेंट। सॉलिड क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और गैस किस फॉर्म में? सॉल्वेंट फॉर्म में। जैसे इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ कैम्फूर इन नाइट्रोजन N2 गैस। जब नाइट्रोजन गैस में हम कैम्फोर को क्या करते हैं? बर्न करते हैं, तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा? गैसियस सॉल्यूशन। सेकंड, लिक्विड इन गैस, गैस। इसमें सॉल्यूट क्या होगा? लिक्विड फेज में होगा। सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल है इसका ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी में हम क्लाउड भी ले सकते हैं, क्लाउड्स एंड फॉग। ठीक है, थर्ड हमारा सॉल्यूशन आता है गैस इन गैस। यहाँ पर हमारा सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी किस फेज में है? गैसियस फेज में है। इसका एग्जांपल है एयर। एयर में क्या होता है? वाटर होता है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, एटसेट्रा। डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर। एयर क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आई विल टेक टाइप ऑफ डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, मैं लेता हूँ डिफरेंस बिटवीन solute and solvent। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन solute एंड solvent? solute और solvent के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, क्लियर? तो हम एक साइड में लिखते हैं solute और एक साइड में लिखते हैं हम solvent। ठीक है, solute और इधर लिखते हैं हम solvent। दोनों में डिफरेंस ले लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? ठीक है, सॉल्यूट जो होते हैं, सॉल्यूट को हम जनरली एक नाम बोलते हैं, डिजॉल्व फेज बोलते हैं, DISSOLVED, डिजॉल्व फेज। सॉल्यूट क्या होता है? डिजॉल्व फेज होता है। डिजॉल्व मतलब जो डिजॉल्व होता है, ठीक है, दैट गेट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? डिजॉल्व फेज। और सॉल्वेंट को हम बोलते हैं डिजॉल्विंग फेज, डिजॉल्विंग फेज। ठीक है, दैट कैन डिजॉल्व, जो कि डिजॉल्व करता है किसको? सॉल्यूट को, उसको हम डिजॉल्विंग फेज बोलते हैं। कभी कभी सॉल्यूट को हम डिस्पर्स फेज भी बोलते हैं, डिस्पर्स फेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्पर्सन मीडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन मीडियम।
क्लियर। थर्ड लेते हैं हम, एक चीज़ और ध्यान रखना, सॉल्यूट हमेशा लेजर अमाउंट में, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन सॉल्वेंट, ठीक है। तो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द सॉल्यूशन, जबकि ये प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट, प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसमें सॉल्यूट, इसके के सॉल्यूट की केस में क्या होता है, जो सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, मैटर की सेम स्टेट में हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है सॉल्यूट की नेचर पर। जबकि सॉल्वेंट की बात करें तो जो सॉल्यूशन होगा वो टोटली किसके नेचर पे डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर सॉल्वेंट हमारा कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन होगा। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है सॉल्वेंट, तो हमारा सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर सॉल्वेंट हमारा गैसियस फॉर्म में है तो सॉल्यूशन हमारा गैसियस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन may or may not be in the same state of matter as the solute, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन ये हमेशा किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट की फेज पर, ठीक है। तो सॉल्यूशन will be in the same state of matter as the solvent, सॉरी। क्लियर। ये हम दोनों डिफरेंस फिनिश कर चुके हैं। इसके बाद आई विल टेक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन को हम 3 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट a given temperature, और इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट a given temperature। क्लियर, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें हम टेम्परेचर बढ़ाकर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाकर, ठीक है, सॉल्वेंट के अंदर लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन विच सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कैन बी डिजॉल्व, ठीक है। सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट, यहाँ लिख लेना, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ठीक है, कैन बी डिजॉल्व बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
सॉल्यूशन के टेम्परेचर को बढ़ाकर उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट को क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं। जनरली ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे होते हैं, अनस्टेबल इन नेचर, नेचर में ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए रख दें, ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्या बना लेता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है। सॉल्यूट क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा होता है, जनरली अनस्टेबल होता है नेचर में। ठीक है, अगर हमने जैसे ही इसका टेम्परेचर कम हो, अभी हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होगा धीरे धीरे, तो जो हमने सॉलिड डिजोल्व, जो एडिशनल सॉलिड डिजोल्व किया है वो धीरे धीरे सॉलिड में, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो जनरली ये सॉल्यूशन कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सोडा वाटर, सोडा वाटर कैसा होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्लियर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर ये भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल लिख लेते हैं, विनेगर, विनेगर, विनेगर इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिड प्लस वाटर। विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड और विनेगर का एक तरह से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्लियर, इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हैं, मिस्ट, MIST, मिस्ट। ठीक है, मिस्ट क्या होता है, ये भी एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, ये इसके एग्जांपल थे। नेक्स्ट इसके एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, solubility of glucose at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी होती है, वो कितनी होती है, 91 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, अगर हम 100 ml डिस्टिल वाटर ले लें, उसमें 91 ग्राम हम क्या डालें, ग्लूकोज मिलाएं, उसका टेम्परेचर कितना रखें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखें, तो हमें कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर, नेक्स्ट आई विल टेक एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।